हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूँ अंकित शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है मातृ दिवस। पहले तो मैं आप सबको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वो भूमि है जहाँ पे मदर टेरेसा जैसी माताएं रही हैं और ये जो भारत भूमि है ये दुनिया को प्यार का वास्तविक मतलब सिखलाती है। आखिर भाई बहन के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए, भाई भाई के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए और माता और बेटे के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए। तो हम आप सबको मातृ दिवस की पुनः एक बार हार्दिक बधाई देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसकी भारत में क्या इम्पोर्टेंस है, ये इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और विश्व के विभिन्न देशों में इसका किस तरीके से महत्व है। तो चलें अब हम अपने कुछ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ देशों में पहले से ही मातृत्व का सम्मान करने के लिए समारोह था और उन्होंने समारोह का पालन करने के लिए अपनी स्वयं की मां को गुलनार फूल और अन्य उपहार देने जैसी कई बाहरी विशेषताएं अमेरिकन छुट्टियों से ली गई। विभिन्न देशों में इस समारोह को मनाने का अपना अपना तौर तरीका है। कुछ देशों में अगर मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी मां को सम्मानित नहीं किया गया तो यह अपराध माना जाता है। कुछ देशों में यह एक छोटे से प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जो अप्रवासियों या मीडिया के अनुसार विदेशी संस्कृति जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में दिवाली का त्यौहार की देन है। अब इसका हम कुछ अगर धार्मिक पक्ष देखें तो कैथोलिक धर्म में यह छुट्टी वर्जिन मेरी के श्रद्धांजलि देने की प्रथा के साथ जुड़ी है। हिंदू परंपरा में इसे माता तीर्थ औशी या फिर मदर पिलग्रिमेज फोर्टनाइट कहा जाता है और यह हिंदू जनसंख्या वाले देशों विशेष रूप से नेपाल में मनाया जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे कैसे मनाया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका। जैसा कि आप सब जानते हैं अफ्रीका इज नॉट ए कंट्री, इट्स ए कॉन्टिनेंट। कई अफ्रीकी देशों में एक ही तरह का मातृ दिवस मनाने की परंपरा ये ब्रिटिश कल्चर से ले गई है। हालांकि मातृ दिवस मनाने के कई समारोह और घटनाएं जो अफ्रीका की यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशित होने से पहले कई विभिन्न संस्कृतियों के अंतर्गत अफ्रीकन महाद्वीप में मनाया जाता था। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना की। चीन में मातृ दिवस अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है और चीन में इस दिन उपहार के रूप में गुलनार का फूल जो बहुत लोकप्रिय है और सबसे अधिक आज के दिन बिकते भी हैं। यह दिन गरीब माताओं की मदद के लिए 1997 में निर्धारित किया गया था, खास तौर पर लोगों को उन गरीब माताओं की याद दिलाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि पश्चिमी चीन में रहती थी। पीपुल्स डेली के एक लेख में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में इस दिन का प्रादुर्भाव होने के बावजूद चीन के लोग इस छुट्टी को बिना किसी हिचकिचाहट के मनाते हैं क्योंकि ये परंपरागत नीतिगत बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संतानों को अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति निष्ठा के रूप में देखा जाता है। हाल के कुछ दिनों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ली हंक्यू ने मातृ दिवस को मेंग मू जो कि मेग जी की माँ थी की याद में कानूनी मान्यता देने की हिमायत की और सो कन्फ्यूजियंस विद्वान और नैतिकता के प्रवक्ताओं की मदद से गैर सरकारी संगठन बनाया जिसका नाम चाइनीज मदर फेस्टिवल प्रमोशन सोसाइटी है। उन्होंने पश्चिमी उपहार गुलनार के बदले सफ़ेद लिली देने के लिए कहा जो प्राचीन समय में चीनी महिलाओं द्वारा तब लगाया जाता था जब उनके बच्चे अपना घर छोड़कर जाते हैं। सिर्फ कुछ छोटे शहरों के अलावा यह अनौपचारिक त्यौहार रह गया है। अब बात करते हैं एक मुस्लिम कंट्री ईरान की। मोहम्मद की बेटी फातिमा का सालगिरह
20 जुमादा अल थानी को मनाया जाता है। यह ईरानी क्रांति के बाद बदल दिया गया था। इसका कारण नारीवादी आंदोलनों के सिद्धांतों को हटाकर पुराने पारिवारिक आदर्शों के लिए आदर्श प्रतिरूप बढ़ावा देना था। यह पहले ईरानी कैलेंडर में शाह युग के दौरान 25,000 था। अब हम बात कर लेते हैं अपने एक दूसरे पड़ोसी देश जापान की। जापान में मातृ दिवस शोवा अवधि के दौरान महारानी कोजुन, जो कि वहाँ के सम्राट अकीहितो की माँ के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। आजकल यह एक विपणन छुट्टी है जिसमें लोग गुलनार के फूल और गुलाब उपहार के रूप में देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जो कि वहाँ का जो मातृ दिवस है वो भारत के मातृ दिवस से काफ़ी मेल खाता है। माता तीर्थ औसी, जिसका हिंदी अनुवाद है मदर पिलग्रिमेज फोर्टनाइट, जो कि बैसाख के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। यह त्यौहार अमावस्या के दिन होता है, इसलिए इसे माता तीर्थ औसी कहते हैं। यह शब्द माता अर्थात माँ और तीर्थ अर्थात तीर्थ यात्रा शब्द से बना है। यह त्यौहार जीवित और स्वर्गीय माताओं के स्मरण और सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें जीवित महिलाओं को उपहार दिया जाता है तथा स्वर्गीय महिलाओं का स्मरण किया जाता है। नेपाल की परंपरा में माता तीर्थ की तीर्थ यात्रा पर जाना प्रचलित है, जो काठमांडू घाटी के माता तीर्थ ग्राम विकास समिति की परिधि के पूर्व में स्थित है। इस तीर्थ यात्रा के संबंध में एक किंवदंती है। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए घर से बाहर निकल गई थी। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया और घर लौटने में बहुत देर कर दी। भगवान कृष्ण अपनी माँ के न लौटने पर दुखी हो गए। वे अपनी माँ की तलाश में कई स्थानों पर घूमते रहे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में जब वह माता तीर्थ कुंड पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ तालाब के फुहार में नहा रही हैं। भगवान कृष्ण अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी समस्त शोकपूर्ण घटना जो उनकी माँ की अनुपस्थिति में हुई थी उनके आगे कहने लगे। माँ देवकी ने भगवान कृष्ण से कहा, ओ बेटा कृष्णा, फिर तो इस स्थान को बच्चों की उनकी स्वर्गीय माताओं से मिलने का पवित्र स्थल ही रहने दिया जाए। तब से यह किंवदंती है कि यह स्थान एक पवित्र तीर्थ यात्रा बन गया, जहाँ श्रद्धालु एवं भक्तगण अपनी स्वर्गीय माताओं को श्रद्धा अर्पण करने आते हैं। साथ ही यह भी किंवदंती है कि एक भक्त ने अपनी माँ की छवि को तालाब में देखा और उसके अंदर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। आज भी वहाँ एक छोटे से तालाब को चारों तरफ से लोहे की शिकल में बांध दिया गया है। पूजा करने के पश्चात तीर्थयात्री वहाँ पूरे दिन गाने बजाने का संपूर्ण आनंद उठाते हैं। इस किंवदंती को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा गया है, तो हम ये कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। और अब हम एक बार देखें तो अमेरिका, क्योंकि ये वैसे ही आधुनिक जो मातृ दिवस है वहीं से प्रारंभ माना जाता है, तो जो संयुक्त ये वैसे मनाया कब जाता है, अगर इस पे देखो तो ये जो मई है उसके दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और कनाडा, इन इतने देशों में तो मई के सेकंड वीक में मनाया जाता है, ये कंफर्म है। बाकी मदर्स डे की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए अंकित शर्मा लॉजिकल स्टडीज़। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।